नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब यूपी में है। 35 दिन का वक्त हो चुका है और 2 दिन इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। आज दूसरा दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तब राहुल गांधी वाराणसी में शो कर चुके थे, रोड शो कर चुके थे और उसके बाद आगे बढ़ने का क्रम उनकी यात्रा का जारी था। वे सप्ताह भर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और उसके बाद 22 फरवरी को यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। राहुल गांधी की यह यात्रा पहले 3 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचने वाली थी। करीब 7 दिन यात्रा मध्य प्रदेश में चलनी थी। 9 जिले और करीब 698 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश के लिए यात्रा का सुनिश्चित था। आधा दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों को वे टच करने वाले थे, लेकिन अब यात्रा में कुछ परिवर्तन हुआ है। यात्रा कार्यक्रम कुछ बदला है। 22 फरवरी को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। झांसी के बाद उत्तर प्रदेश का जो आखिरी पड़ाव झांसी होगा। झांसी के बाद दतिया के रास्ते, दतिया से मध्य प्रदेश का सफर राहुल गांधी की यात्रा का आरंभ होगा। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके का परिदृश्य बन रहा है, वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ मायूस से नजर आ रहे हैं। अभी उनकी यात्रा जो चल रही है, तमाम झंझावतों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी शाह की जोड़ी पूरी यात्रा के रास्ते में कांटे बिछा रही है। जो राजनीति कंटक होते हैं, कांटे होते हैं, उसे बिछाने का क्रम चल रहा है और होना भी चाहिए। लोकसभा के चुनाव पास हैं तो सत्तारूढ़ दल अपनी हैट्रिक के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब कर रही है। राहुल गांधी भी बहुत संजीदगी से प्रयासों में जुटे हुए हैं। उनके अब तक चेहरे पर शिकन के भाव दिखे नहीं है, माथे पर बल नहीं दिखाई दी है। वे अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं। मोहब्बत की दुकान सजाकर बैठे राहुल गांधी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मायूसी कुछ इसलिए नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, जिस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से निकल कर जा रही हैं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे वो राहुल गांधी को बेचैन किए हुए होंगी। कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये खबरें, ये चर्चाएं चरम पर है। नकुल नाथ, छिंदवाड़ा के एकमात्र सांसद कांग्रेस के, जो 2019 में जीते थे, सिर्फ एक सीट मध्य प्रदेश में 29 में से एक सीट कांग्रेस को मिल पाई थी, वो थी छिंदवाड़ा। नकुल नाथ ने इस सीट को जीता था। कांग्रेस ने कमलनाथ को भरपूर दिया है। कांग्रेस के दौर में बड़े बड़े पद उनके पास रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक दौर में कमलनाथ को अपना तीसरा पुत्र कहा करती थी। राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद तीसरे पुत्र की संज्ञा से नवाजा था। स्वयं इंदिरा गांधी जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लॉन्च किया था। लेकिन आज कमलनाथ का सुर कुछ बदला बदला है। वो ये कह रहे हैं कि जब वे मध्य प्रदेश आए थे, छिंदवाड़ा उन्होंने जब टेक ओवर किया था, छिंदवाड़ा को कोई नहीं जानता था। बताना पड़ता था कि क्या है छिंदवाड़ा, लोगों को नहीं पता था, मध्य प्रदेश ही नहीं जानता था। आज छिंदवाड़ा देश का मॉडल बना हुआ है। ठीक है, कमलनाथ का अपना प्रयास रहा है छिंदवाड़ा को एक ऐसा जिला बनाने में, एक ऐसा क्षेत्र बनाने में जो देश के आदर्शों में शुमार हुआ है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि कमलनाथ को कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन अब यदि वे बीजेपी जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जैसी खबरें हैं, सरगर्मियां हैं, और उनका जो पिछले 2-3 दिन का जो एक पूरा का पूरा कार्य रहा है, शैली रही है, वो कहीं ना कहीं संदेह को बढ़ा रही है। हालांकि आज दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है। दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर
उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको शामिल करवाना है, तो ऐसे और जब बात मिशन यह की है, बात कर रहे हैं आप, उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं हैं यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि वे नहीं मानते। उनकी बात हुई है कमलनाथ से, कमलनाथ कांग्रेस से दगा करेंगे इसकी उम्मीद नहीं है, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। लेकिन कमलनाथ छिंदवाड़ा से जो दिल्ली की उड़ान भर चुके हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वे दिल्ली में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो शीघ्र सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश देश के दिग्गज नेता कमलनाथ को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। कमलनाथ को तोड़ने के पीछे बीजेपी का मंतव्य छिंदवाड़ा को जो नहीं कभी जीत पाती रही है। छिंदवाड़ा में 1980 में कमलनाथ को लॉन्च किया गया था और 1980 से 2019 के बीच जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में कमलनाथ या उनके परिजन जीतते रहे। एक अगर 1997 को छोड़ दिया जाए, 1997 का अपवाद रहा था जब अलका नाथ को इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव कराया गया था और कमलनाथ हवाला से बरी होने के बाद चुनाव मैदान में उतरे, तो ये सीट कमलनाथ हार गए थे। इस सीट को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने जीता था, इतिहास रचा था। तो वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अभी जो कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उससे बेचैनियां निश्चित तौर पर, चाहे वो कांग्रेस आला कमान हो, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वे तो तंज कस भी चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए पर कि कितने लोगों को तोड़ा जाएगा, कितनों को साथ ले जाइएगा। और बीजेपी तो इसी उधेड़बुन प्रयास में है कि कांग्रेस को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, विरोधियों को चित्त कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में कई सीटें ऐसी रही हैं, कई क्षेत्र ऐसे रहे हैं जिन पर निगाह लगातार बीजेपी की बनी रही, लगी रही, लेकिन सफलताएं उसे नहीं मिल पा रही थी, खासकर विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में इतिहास रहा है, 2019 के चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2024 में वो सभी 29 सीटें जीतने की उधेड़बुन में, और इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि कमलनाथ आखिर इतने बेचैन, इतने विचलित क्यों हैं? क्यों वे कांग्रेस का साथ छोड़ने जैसे संदेह के दायरे में है? अभी उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया है, वे जरूर ये कहते आ रहे हैं। अभी भी उन्होंने ताजा जो उनका बयान रहा है, कल उन्होंने एक बयान दिया था कि छिंदवाड़ा का विकास का जो उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है, वे मरते दम तक, अंतिम सांस तक उसमें जुटे रहेंगे, उसे करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो यात्रा का प्रवेश होने वाला है, उस यात्रा के कार्यक्रम में कुछ कटौती होते नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 22 फरवरी को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी और संभवतः 25 या 26 तारीख को यात्रा यहां से तमाम क्षेत्रों से होते हुए गुजरात की ओर बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो एक मायूसी शब्द इसलिए कि मध्य प्रदेश को लेकर वे बड़े आशान्वित रहते आए। उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश के लिए जितना वो किला लड़ा सकते हैं, किला लड़ाते रहे, कोशिश करते रहे। और खास बात यह भी रही कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, उसको लेकर वे बड़े उम्मीद लगाए बैठे थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में फिर सरकार बनेगी। 150 प्लस का दावा राहुल गांधी करते रहते, लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत रहे, उलट रहे, खुद भौचक रहे राहुल गांधी। उनका फिर उस तरीके का बयान नहीं आया, हमने नहीं देखा कोई ऐसा बयान आया हो कि उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर दिया हो। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें, उन 230 में 163 पर बीजेपी ने जबरदस्त विजय हासिल की और 66 पर कांग्रेस को रोकने में सफल रही। एक सीट अन्य दल जीत पाया। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, जिन पर कांग्रेस बार बार दांव खेलती आई, भले ही हार के बाद निजाम यहां मध्य प्रदेश में बदला गया, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार,
हेमंत कटारे जैसे युवा नेताओं के हाथों में बागडोर कांग्रेस के आला कमान ने सौंपी, लेकिन क्या कुछ मजबूरी है कमलनाथ की, क्या कुछ उनकी नाराजगी है, ये अभी तक खुलकर कमलनाथ ने नहीं बताया। और वे ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि उनको लेकर चल रही अटकलें, अफवाहों का सचमुच हालात क्या है, क्या स्थिति है, क्या वो सचमुच जा रहे हैं। बयान जो आ रहे हैं, जिस तरीके की सरकमटेंसेस बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उसमें यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है और यही कहीं ना कहीं राहुल गांधी को साल रहा है। क्या कुछ होगा ये आने वाले 1-2-4 दिन में सामने आ जाएगा। संभावनाएं, संकेत तो यही बन रहे हैं कि आजकल में कमलनाथ, नकुलनाथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ होगा शीघ्र सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम भी किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।